फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एंड ग्राम मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास. Atomic mass, sometimes referred as relative atomic mass, a number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of one atom of carbon. कोई भी एटम का एटॉमिक मास डिसाइड करना है तो उसके अंदर कंपैरिजन की जाती है कार्बन के C12 आइसोटॉप के साथ. कार्बन का ये आइसोटॉप स्टेबल होता है. उसके एक एटम के मास का 1/12th पार्ट निकालेंगे तो उसके रिलेशन में दूसरे एलिमेंट के 1 एटम का मास कितना है उसको बोलते हैं उसका रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव इन कंपैरिजन टू C12 कार्बन 12 आइसोटॉप. एटॉमिक मास केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कोई भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास अगर आपको पता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा. अब एटॉमिक मास का यूनिट देखते हैं. तो एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU. कभी कभी उसको U भी बोलते हैं, उसकी भी डेफिनेशन है. The quantity 1/12th mass of an atom of C12 is known as atomic mass unit. The quantity मतलब के कोई भी कार्बन 12 का जो एटम है उसकी 1/12th पार्ट जितनी क्वांटिटी को AMU बोलते हैं. तो कार्बन के एक एटम का ग्राम मास मतलब कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12 केयरफुली डिसाइड किया गया 1.992648 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 ग्राम. 1/12th पार्ट ऑफ इट मतलब कि उसका 12th पार्ट कितना होगा. तो ये नंबर को डिवाइड करो 12 से. 1.992648 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 को 12 से डिवाइड किया तो मिला नंबर 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम. ये 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम को ही बोलते हैं AMU. 1 AMU मतलब एक AMU का वैल्यू इतना होता है. एक्चुअली हमने क्या किया, एक को डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से, क्योंकि आगे हमने देखा था मोल में कि जैसे कोई एक सब्सटेंस के अंदर एक मोल क्वांटिटी में 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स होते हैं, तो उसी से आप डिवाइड कर लो तो भी ये नंबर आएगा 1 AMU. या तो कार्बन के एक एटम के ग्राम मास को 12 से डिवाइड करो तो भी वही नंबर आएगा. बोथ आर सेम. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इज AMU, समटाइम्स रिफर्ड एज U, यूनिफाइड मास. कभी कभी उसको ग्राम पर मोल यानी कि G पर मोल भी लिखा जाता है. तो ये 3 यूनिट है हमारे पास एटॉमिक मास या तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए. दीज आर RAM मतलब के रिलेटिव एटॉमिक मास, जो आगे हमने देखा डेफिनेशन, एंड नॉट एक्चुअल मास ऑफ स्पीसीज. ये सारे जो हमने अभी बात की कि कार्बन 12 के 1/12th पार्ट के कंपैरिजन में निकाले जाते हैं, वो सारे रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं, कार्बन 12 के कंपैरिजन में होते हैं. तो ये रिलेटिव है, एक्चुअल मास नहीं है. तो एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास ग्राम यूनिट में अगर निकालना है तो उसकी एक मेथड होती है, वो देखते हैं. तो व्हाट इज एक्चुअल मास एंड हाउ वी कैन डिटरमाइन एक्चुअल मास. To find out actual mass of a species or gram mass of one atom or one molecule of any species, we need this formula. Actual mass is equal to
एटॉमिक मास और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ एवोगैड्रो कांस्टेंट। या तो फिर आप ऐसे करो, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मेथड इक्वल ही आंसर देगी हमको। फिर से एक बार, एक्चुअल मास इक्वल टू एटॉमिक और मोलर मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और इट इज़ इक्वल टू एटॉमिक और मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻24 माइनस। तो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक्चुअल मास, देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, एक्चुअल मास। ना तो यहाँ पे हमको इंडिकेट किया ग्राम मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ऐसा कुछ नहीं पूछा। ये पूछा गया है एक्चुअल मास। सो बी केयरफुल। एक्चुअल मास वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नंबर 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, एटॉमिक या मोलर मास को। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10⁻24 से। तो जो आंसर आएगा वो 53.44 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 होगा। तो उसमें हमको एक डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 5.344 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। थर्ड, ये जो थर्ड वाला आंसर है दैट इज़ आवर आंसर। ओके, सो 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 इज एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। सेम वे, व्हाट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी एक्चुअल मास। सेम वे, फिर से वही प्रोसीजर करो। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, उसको ये नंबर से 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 से मल्टीप्लाई करो और सेल्फ अपने प्रैक्टिस के लिए वो आंसर निकालो। तो फ्रेंड्स, सेम टॉपिक में आगे, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 ग्राम एटम। आगे हमने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM एटॉमिक मास। ये है ग्राम एटॉमिक मास। इसके एटॉमिक मास वर्ड के आगे ग्राम वर्ड लगा हुआ है। तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड व्हेन इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, GAM। फिर से एक बार, कोई भी एलिमेंट का, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयन, मर्क्यूरी, कॉपर, कोई भी एटम ले लो आप, उसका एटॉमिक मास का वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, जो हमारा एटॉमिक मास होता है हमारे पास, उसका न्यूमेरिक वैल्यू एलिमेंट का, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंपली समझ लो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मतलब वो एटम का 1 ग्राम क्वांटिटी ले लो तो उसका मास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। या तो फिर मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स, Na इज एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब कि मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर इक्विवेलेंट एटम्स। या तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल मतलब 6.022, मतलब कि Na जितने एटम्स लोगे तो उसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास। सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो उसके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लोगे तो उसका मास फिक्स है 1 ग्राम ही होगा, और वो है उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है 1, क्योंकि वो 1 मोल क्वांटिटी का मास है ग्राम में। या तो फिर बोल सकते हो मास ऑफ 1 ग्राम मोल एटम्स। फ्रेंड्स, ये सारे टर्म याद रख लेना, आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं कैलकुलेशन में। 1 ग्राम मोल बोलो, 1 मोल, या Na, या 6.022 इंटू 10⁻23, या 1 ग्राम एटम, ये सारे टर्म्स का मतलब 1 मोल ही होता है। 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम मोल, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 23
एटम्स मॉलिक्यूल्स वॉट एवर, 1 मोल इक्वल टू क्वांटिटी हो गई, इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। एक और चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसके हिसाब से आंसर डिसाइड करना है हमको। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है 2 ग्राम हीलियम एटम या 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, तो ये दोनों में कुछ फ़र्क है या दोनों एक ही है? लेट अस चेक इट, सी द डिफरेंस। 2 ग्राम हीलियम एटम्स, फिर से 2 ग्राम हीलियम एटम्स, दैट मीन्स 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैसेस एटम्स। मतलब कि 2 ग्राम क्वांटिटी ली है हमने हीलियम की, यहाँ पे हीलियम पहले है, एटम्स बाद में है। अब एटम वर्ड आगे ले लिया, 2 ग्राम एटम हीलियम, तो 2 ग्राम एटम, ग्राम और एटम ये दो वर्ड जब साथ में आ गए तो वो बन गया मोल, मतलब कि 2 मोल हीलियम गैस। अब 2 मोल के ऊपर से उसका वेट निकालना है। 2 ग्राम हीलियम एटम्स का वेट था 2 ग्राम, लेकिन 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम उसका वेट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 ग्राम, वेयर 4 इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम गैस का 2 ग्राम एटम लोगे तो वेट 8 ग्राम होगा, और 2 ग्राम हीलियम एटम लोगे तो वेट 2 ग्राम ही होगा। ओके, गॉट इट। तो फ्रेंड्स, आगे जैसे हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक मास केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर कैलकुलेशंस में आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो 1 से 30 एटम के एटॉमिक मास आप बाय हार्ट करोगे, ये रिक्वायरमेंट है, सो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। अब देखते हैं एटॉमिक मास के ऊपर से मॉलिक्यूलर मास या तो मोलर मास यानी कि MW कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास? एक्चुअली मोलर और मॉलिक्यूलर मास आगे 10th स्टैंडर्ड तक हम ऐसा बोलते थे कि सम ऑफ ऑल द एटम्स एटॉमिक मास इज मोलर मास इन एनी मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है वो सारे एटम के एटॉमिक मास का सम, उसको बोलते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ओके गुड, वो डेफिनेशन सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन C12 कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं? लेट अस सी। द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of an atom of C12। मतलब कार्बन 12 के मास के 1/12th पार्ट के कंपैरिजन में कोई भी मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, उसको बोलते हैं रिलेटिव या तो फिर ग्राम मोलर मास। अब ग्राम वर्ड लगेगा तो दूसरी टर्म बन जाएगी, वो बाद में देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बोलो, मॉलिक्यूलर मास बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, सेम थिंग, नो डिफरेंस। यूनिट AMU और U, और इवन ग्राम पर मोल, ये भी आप लिख सकते हो, ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास दैट इज़ इन ग्राम, तो उसको बोलते हैं मोलर मास। एग्जाम्पल लेते हैं मोलर मास के लिए, तो हम क्वेश्चन भी उसके ऊपर से सॉल्व कर सके, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ ओजोन गैस वो होगा 48 AMU। कैसे? एक एटम ऑक्सीजन का 16, तो 3 एटम का हो गया 48 AMU। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों का एडिशन करो तो मिल जाएगा 36.5, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम वे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, उसमें हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, फॉस्फोरस का 1 एटम, उसका एटॉमिक मास है 31, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास है पर उसके एटम से 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, टोटल मास हो गया 98 AMU।
मतलब फॉस्फोरिक एसिड का जब हमने मोलर मास फाइंड किया HCl का किया या ओजोन का, तो आपने ऑब्जर्व किया कि सारे एटॉमिक मास हमको याद होने चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इज ऑप्शन 1 64 ग्राम, ऑप्शन 2 64 AMU, ऑप्शन 3 32 ग्राम, ऑप्शन 4 32 AMU। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यूनिट ग्राम है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यूनिट AMU है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें वैल्यू 64 है, दो ऑप्शन में वैल्यू 32 है। तो अब इसमें हमको फाइंड करना है सही आंसर। तो याद रखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मोलर मास नहीं पूछा। बी केयरफुल, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, तो उसका यूनिट AMU वाला आंसर हम देंगे, ग्राम वाला नहीं। अच्छा 64 क्यों? क्योंकि सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का हो गया अगेन 32, तो दोनों का सम मिला के हो गया 64। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर वेट, बी केयरफुल, नॉट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ओके, मॉलिक्यूलर वेट 64 AMU होगा। आंसर इज 2। सेम वे फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। जैसे कि N2O5, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वेट आपको पता होना चाहिए, Fe3O4 में Fe का। तो ऐसे 1 to 30 एटम का एटॉमिक मास पहले याद कर लो, फिर उसके ऊपर से आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। When numerical value of molecular mass of a substance is expressed in gram, it becomes gram molecular mass। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो आगे हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया था, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मतलब दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ये दो वर्ड डिफरेंट है, बाकी ग्राम और मास ये वर्ड कॉमन है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसके अंदर एटम था, यहाँ पे मॉलिक्यूल है। तो ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल और मास ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। Na एवोगैड्रो नंबर सेम, उसको दोनों को बोलते हैं 1 मोल, आगे हम देख चुके हैं। मतलब इस इधर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 mole molecules, 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 molecules. Be careful, this is not atom, this is molecule. This word is useful for gram molecules. So mass of 1 gram molecules, 1 gram mole molecules, 1 mole molecules। ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ करो, सबका मीनिंग क्या होता है वो आगे हमने डिफरेंस में देखा था एटम के लिए। अब देखते हैं डिफरेंस मॉलिक्यूल के लिए। So be careful while answering such questions. Okay, see the difference. 2 gram water molecule, दूसरा दिया हुआ है 2 gram molecules of water। दोनों में क्या फ़र्क है? आगे हमने देखा जैसे एटम के अंदर इधर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। 2 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ 2 ग्राम वेट ऑफ वाटर और 2 ग्राम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, 2 ग्राम वाटर पहले लिखा, मॉलिक्यूल बाद में, तो 2 ग्राम ही होगा। लेकिन 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज डिफरेंट, दैट इज 2 मोल ऑफ वाटर, दैट मीन्स 2 multiplied by 18, दैट इज मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू आंसर 36 ग्राम वाटर। तो 2 ग्राम वाटर और 2 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर में ये डिफरेंस होता है। 2 ग्राम एक्चुअली 2 ग्राम होता है, लेकिन 2 ग्राम मॉलिक्यूल 2 मोल होता है, इसलिए हो जाता है 2 into 18 36 ग्राम। ओके, बी केयरफुल वाइल वॉचिंग दिस क्वेश्चन। तो टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे केयरफुली क्वेश्चन को देखें, उसके अंदर के वर्ड्स को देखें, फिर आंसर देने का ट्राई करें। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 1, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ
ऑक्सीजन इज, वर्डिंग में या तो फॉर्मूला से। देखो फॉर्मूला मॉलिक्यूल का दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन पूछा है एटॉमिक मास। सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन में 16 AMU, 64 AMU, 32 ग्राम, 16 ग्राम, इतनी चीज़ें हैं। फिर से एक बार ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, एटॉमिक मास पूछा है। तो एक एटम का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन पीछे यूनिट क्या हो रहेगा वो हमको ध्यान देना है, 16 AMU या 16 ग्राम। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, उसमें से हमको सिलेक्ट करना है। तो आगे वर्ड देखो, वॉच इट केयरफुली, ग्राम एटॉमिक वेट, मतलब आगे वर्ड है ग्राम, तो इसमें यूनिट भी आएगा ग्राम, नॉट AMU। ओके, सो बी केयरफुल, आंसर इज 4 हियर एंड नॉट 1। तो इधर आंसर है 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम मोलर मास ऑफ NaCl इज। फिर से पहले एटॉमिक मास था, अब मोलर मास पूछा है। मोलर यानी मॉलिक्यूलर मास। NaCl में Na सोडियम का होता है 23, ये बाय हार्ट होना चाहिए आपको। क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों का सम मिला के हो जाएगा 58.5। वैल्यू तो मिल गई हमको फ्रेंड्स, तो मतलब कि इसके अंदर ऑप्शन पहले 2 में से ही कोई हो सकता है। तो सोचो, ग्राम मोलर मास वर्ड है, तो ग्राम यूनिट सिलेक्ट करेंगे कि AMU, खुद डिसाइड करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग। The modern atomic weight scale is based on oxygen 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो डेफिनेशंस अगर आपने केयरफुली देख ली है तो आपको पता ही होगा कि आंसर यहाँ पे 3, कार्बन 12 स्टेबल आइसोटॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ Na एवोगेड्रो नंबर है ना, याद है, इज एवोगेड्रोज नंबर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अब नई चीज आई, इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम N-3 आयन इज। तो सबसे पहले फ्रेंड इसको आंसर को देख लो, आप कैलकुलेशन सीधा शुरू मत कर दो। आंसर हमको दिया है Na के टर्म्स में। Na मतलब एवोगेड्रो नंबर को वैल्यू पुट करके आंसर नहीं लाए हैं, Na को Na ही रहने दिया है। तो 2.1 Na, 3 Na, 6 Na और Na में से हमको आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब कि उसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो है, प्रेजेंट है। जब कोई भी स्पीसीज नेगेटिव चार्ज वाली बनती है, माइनस चार्ज वाली बनती है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, माइनस चार्ज गेन हुआ है। कितना माइनस चार्ज गेन हुआ नाइट्रोजन के ऊपर? 3, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 3 उसने नए गेन किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फ्रेंड्स? यस, 3 + 7, 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो टोटल अब ये स्पीसीज के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इट्स एक्स वैल्यू। एक्स इज एटोमिसिटी फ्रेंड्स, याद है ना आपको, एटोमिसिटी हमने आगे देखा था। तो नहीं आपको याद है तो फिर से एक बार रिफ़र कर लो, आगे एक और वीडियो के अंदर है। ओके, तो x इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं, और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू x इंटू n इंटू Na, वेयर x इज एटोमिसिटी, ओके, x is equal to atomicity, n is equal to number of moles, फिर हमारे पास है Na is Avogadro constant, Avogadro कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको पता है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे x एटोमिसिटी वो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारे लिए टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करना अब इजी है। टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख दी, मल्टीप्लाइड बाय n, n इज इक्वल टू होता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है यहाँ पे नाइट्रोजन का दिया हुआ 4.2 ग्राम, क्वेश्चन में आप प्रॉपरली देख रहे हो, तो 4.2 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 14, मल्टीप्लाइड बाय Na को Na ही रहने देते हैं। ओके,
आगे सॉल्व करते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 14, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमको 0.3 इंटू NA। 0.3 इंटू 10 दैट इज़ 3। सो अगेन हमारा आंसर हमको फाइनली मिल गया 3 NA। कौन से ऑप्शन के अंदर है दिख रहा है हमको, इट इज़ इन सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड इज़ अवर आंसर 3 NA फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके लिए है। सेम वे आप सॉल्व करेंगे। तो देखो उसके अंदर मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम CaCO3 इज़ Na, 10 Na, 5 Na और 0.5 Na। फॉर्मूला ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए यही रहेगा, x इंटू n इंटू Na। ओके, वेर x इज़ एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब एटम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी स्पीसीज़ x के अंदर आ सकती है। तो x इधर फाइंड करने के लिए हम रखेंगे नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने हैं 1, प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर 1, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई 3 + 2 5। तो सबसे पहले आपको x मिल गया। n इसके वेट के ऊपर से फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय Na करो, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, हमें अगर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आगे हम मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।